हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इनकम टैक्स के डिडक्शन में 80GG के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो लाइक एंड कमेंट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखो 80GG क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80GG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट अलाउज अ डिडक्शन फॉर रेंट पेड बाय इंडिविजुअल्स हु डू नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम HRA बोलते हैं, एज पार्ट ऑफ देयर सैलरी। तो 80GG कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर आप कोई भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं रिसीव कर रहे हैं लेकिन आप घर का रेंट पे करते हैं, तो आपको जो भी रेंट आप पे करते हैं वो एज अ टैक्स बेनिफिट डिडक्शन मिलेगी। आई रिपीट कि अगर आप घर का रेंट दे रहे हैं और आपको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो जितना भी खर्चा आप देते हैं एज अ रेंट, वो आपको टैक्स बेनिफिट की तरह डिडक्शन के रूप में मिल जाएगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट है तो ही आपको इस एक्ट के अंदर जो है डिडक्शन मिलेगी। सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिलती है मंथली, क्वार्टरली, तो भी आपको ये डिडक्शन मिल सकती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है आपकी सैलरी में, तो ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल ही रहा है तो फिर तो खर्चा जो है आपका कवर हो रहा है सैलरी के अंदर, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओन प्रॉपर्टी। आपकी, आपके स्पाउस की और आपके माइनर चाइल्ड की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसे एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पे कोई भी रहने की जगह मिल रही हो, ठीक है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर प्रॉपर्टी। इफ आपकी कोई और दूसरी प्रॉपर्टी, फिर चाहे वो किसी भी जगह पे हो, आपके नाम पर है, तो भी वो आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन। फिर चाहे आपने वो लेट आउट की हो, मतलब रेंट पे दे रखी हो, प्रॉपर्टी आप ओ करते हैं, तो इसलिए आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिडक्शन की कैलकुलेशन। तो डिडक्शन के यहाँ पर 3 केस बनते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं या तो आपको 5,000 रुपये पर महीने, मतलब 60,000 साल की डिडक्शन मिलेगी, या फिर इनकम का 25% मिलेगा। वो इनकम जिसमें कोई भी कैपिटल गेन, कोई भी डिडक्शन 80C से लेके 80U तक इंक्लूड नहीं है, या फिर एक्चुअल रेंट जो आप दे रहे हैं उसमें से 10% इनकम का घटा दो, जो भी पैसा बनेगा वो आपको डिडक्शन का मिल जाएगा। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वही डिडक्शन का मिलेगा। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है डिडक्शन से पहले, आप रेंट पे कर रहे हैं 1,20,000 रुपए का, और आपकी टोटल इनकम का 10% बनता है, ऑब्वियस सी बात है 60,000। तो यहाँ पे रेंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होगा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम, फर्स्ट केस, तो वो बनता है 60,000 रुपए। सेकेंड केस टोटल इनकम का 25%, जो बनता है 1,50,000 रुपीज। थर्ड केस फिक्स्ड अमाउंट जो है 60,000 ईयरली बनता है। तो इन तीनों में से कम अमाउंट जो है 60,000 है, तो इसलिए वो आपको एज अ डिडक्शन 80GG के अंडर रिसीव हो जाएगा। फिर आता है फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। डिडक्शन को अलाउ करने के लिए कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होता है, फॉर्म 10BA आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो ये डिक्लेयर करेगा कि इस इंडिविजुअल के पास कोई भी और प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो एम्प्लॉयमेंट के लोकेशन पे, ना किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।